सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया है। और जितने प्रिय भाई बहन आप ऑनलाइन के माध्यम से आज की आराधना में शामिल हुए हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। आइए हम सब मिलकर थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के सुंदर समय में हम सर्वप्रथम हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। सच में वो महान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलकर थोड़ी देर उसका हम धन्यवाद दें। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम सब मिलके थोड़ी देर अपने होठों जुबानों को खोले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो मेरे खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे परमेश्वर को धन्य कहो। हालेलुया। और उसकी स्तुति में राग उठाओ। हालेलुया हालेलुया। जो हमको जीवित रखता है। हालेलुया। और हमारे पांव को टलने नहीं देता, उस जीवित परमेश्वर का हालेलुया धन्यवाद करे। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद देते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। है सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। हालेलुया। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ। हालेलुया। और उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बोले प्रभु तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, तू जीवित खुदा है। मेरे प्यारे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते। हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर हम तेरी बड़ाई करते। हालेलुया। ओ परमेश्वर हम तेरी जय जयकार करते। हालेलुया। ओ परमेश्वर हम तेरी महिमा करते हैं। परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं प्रभु, तेरे तुल्य कोई नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर हम तेरी जय जयकार करते। हालेलुया हालेलुया। हमारे एक से प्रेम करने वाला जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद देते। हालेलुया। रोगों से चंगा करने वाला, धर्मों को क्षमा करने वाला, ओ राजा राजा तेरा हम धन्यवाद देते। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु तेरी स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो परमेश्वर। हम जय जयकार करते। हालेलुया। ओ परमेश्वर हम तेरी महिमा करते हैं। तू पवित्र है पवित्र है पवित्र है पवित्र है। तू दयालु अनुग्रहकारी है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते। हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर हम जय जयकार करते। हालेलुया। हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते। हम स्तुति रूपी बलिदान प्रभु हम तुझे चढ़ाते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। रिगबा मास्तो मास्तिका बामा शकोरा लागबो शबा। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर हम जय जयकार करते हैं। ओ परमेश्वर हम तेरी बड़ाई करते हैं। ओ परमेश्वर हम तेरी महिमा करते हैं। प्रभु तो पवित्र है परमेश्वर, तो जिंदा खुदा है परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए खड़े हो जाए अपने स्थानों में, खड़े होकर सब मिलके ओ उस जीवित खुदा की आराधना करें। हालेलुया। उस खुदा की महिमा करे। हालेलुया। बोले प्रभु मैं तेरे पास में आता हूं खुदा, मैं तेरे पास में आती हूं प्रभु। ओ प्यारे परमेश्वर मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु, मुझे पवित्र बना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मुझे शुद्ध कर परमेश्वर, प्रभु मुझे पवित्र कर परमेश्वर। ओ प्रभु मेरे अंदर में पवित्रता को दे, मेरे अंदर में शुद्धता को दे, मेरे अंदर में अपनी आत्मा को दे। रिखारा लमा शानदारा लबो शमास्तबा। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं परमेश्वर की दुहाई ओ चिल्ला चिल्ला कर दूंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वो मेरी ओर कान लगाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रिखाबा समांदोरा नमा शिकिरा लाबो शबा। हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर
उठाकर तेरी स्तुति, हालेलुया 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 हो, तेरी स्तुति आराधना, हालेलुया हालेलुया। जब हम इस गीत को गाते हैं, आइए बड़ी आदर के साथ अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर की महिमा करते गाएं और उसका धन्यवाद दे, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राजा प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी महिमा हो मेरे खुदा परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर, परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति हो मेरे खुदावंद परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते, हालेलुया हालेलुया। रिखा बांदोरोबो शमास्तबा, ग्लोरी। सब कोई मिलके अपने हाथों को उठाकर बोले, प्रभु तेरी स्तुति हम करते हैं, तेरी आराधना हम करते हैं, तेरी बड़ाई हम करते हैं, तेरी प्रशंसा हम करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसके योग्य है परमेश्वर। ग्लोरी हो, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हो, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 glory glory to God, hallelujah हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर शब्द बोले, हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेको बस तेरी सामने, तू ही मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया हालेलुया रालाबाशा, हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।
तू पवित्र यीशु holy you are holy you are holy Jesus holy you are holy you are holy Jesus oh you are holy Lord you are great Lord I worship you Lord Jesus thank you Master hallelujah ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद है हालेलुया वो महान परमेश्वर है हालेलुया वो जिंदा खुदा है हालेलुया वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है हालेलुया ओ पिता हम धन्यवाद देते हालेलुया ओ परमेश्वर हम तेरी बड़ाई करते हालेलुया ओ परमेश्वर हम तेरी महिमा करते हैं तू ओ प्यारे परमेश्वर तू जिंदा खुदा हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं आज के सुंदर समय में प्रभु हम जितने लोग मिलकर चाहे ऑनलाइन चाहे इस जगह में होकर हम तेरी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु जितने लोग आ रहे हैं परमेश्वर हर एक के जीवन में आज बरकत और छुटकारा और आशीषों को देना यीशु के नाम में मेरे खुदावंद पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन हालेलुया हालेलुया सच में परमेश्वर महान प्रभु है अनुग्रहकारी परमेश्वर है राजा दाऊद बोलता है उसको हमको ताली बजा बजा कर उसका धन्यवाद करना है हालेलुया सो जब हम गीत को गाते आत्मा से भरकर स्तुति करते हुए तो हम ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद दें हालेलुया हालेलुया ये हम सब मिलकर इस गीत को गाएं और हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देंगे सब कोई मिलके ताली बजाकर हालेलुया आत्मा से भरकर स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत यीशु आएगा सियोन के गीत आत्मा से भरकर स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत यीशु आएगा सियोन के गीत मुक्ति का दाता शांति का राजकुमार उसको तो सबसे है प्रेम मुक्ति का दाता शांति का राजकुमार उसको तो सबसे है प्रेम उसको तो सबसे है प्रेम नरसे का फूंक कर स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत यीशु आएगा सियोन के गीत आत्मा से भरकर स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत यीशु आएगा सियोन के गीत दुखियों लाचारों को देता है शांति पीछे हुओं का है मेल दुखियों लाचारों को देता है शांति पीछे हुओं का है मेल पीछे हुओं का है मेल ऊंचे स्वरों से स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत यीशु आएगा सियोन के गीत आत्मा में भरकर स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत यीशु आएगा सियोन के गीत वही है शक्ति वही है सामर्थ वही है मेरा संगीत वही है शक्ति वही है सामर्थ वही है मेरा संगीत वही है मेरा संगीत आनंद से भरकर स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत यीशु आएगा सियोन के गीत आत्मा में भरकर स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत यीशु आएगा सियोन के गीत आएगा
आएगा यीशु जब न्यायी बनकर, गाएंगे मुक्ति के गीत। आएगा यीशु जब न्यायी बनकर, गाएंगे मुक्ति के गीत, गाएंगे मुक्ति के गीत। ताली बजाकर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत। यीशु आएगा सिय्योन के बीच, आत्मा में भरकर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के बीच। यीशु आएगा सिय्योन के बीच, वो आत्मा में भरकर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के बीच। यीशु आएगा सिय्योन के बीच। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर न्यायी बनकर हमारा आपके पास आने वाला। हालेलुया, हालेलुया। हमारा न्याय चुकाने के लिए बाइबल बताती है हमारे हर कामों का प्रतिफल उसके पास में है, और वो आएगा। बाइबल बताती वो देर नहीं करेगा, इसलिए हमारा आपको तैयार होना है। हालेलुया। और एक गीत को हम लोग ताली बजाकर इसी प्रकार गाएंगे। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। हालेलुया। आइए हम सब मिलके ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। ताली बजाकर हालेलुया। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। हो आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, हो तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। बोलो आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। हाँ पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में या देखो सब कुछ होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। हो आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम आएगी, ये सब चीजें प्यारों तेरे साथ न जाएंगी। हो तेरी दौलत तेरी शौहरत काम आएगी, ये सब चीजें प्यारों तेरे साथ न जाएंगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। बोलो आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा
मेरा सबका यीशु आने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के दुख और गम बदल जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे साथ न जाएंगे। तेरे दिल के दुख और गम बदल जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे साथ न जाएंगे। दुनिया में तू तन्हा ही जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। बोलो आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। ओ आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ओ जय जयकार, जय जयकार करे सब कोई मिलके। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, ग्लोरी टू गॉड, जय जयकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। तब भी उसकी महिमा बताए, हस्तकला है अपार। सारे सृष्टि उसकी रचना, उसका है प्रताप। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया जय जयकार करे। जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से, सब कष्टों से वो ही लगाएगा पार। वो अपने हाथों को उठाकर हालेलुया प्रभु की जय जयकार करे। हालेलुया ओ जय जयकार, जय जयकार
Holy Jesus, ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद दे, उसका जय जयकार करे। हालेलुया। उराला माशी अंदोरा नमा रे बाबा 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 उराला ला बाशा खोंदरा ला बोशा बाबा 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 बाबा। ओ जीसस उराला बोशा बंदरा ला बोशा बा। ओ परमेश्वर, हम तेरे पास में आते हैं प्रभु, मैं तेरी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर हम शांत रहे, बाइबल बताती है पत्थर भी चिल्ला उठेगा। हालेलुया। उराखा बाबा मा शकोरा ला बोशा मा। ओ जीसस, प्रभु को बोले परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ, मैं तेरी बड़ाई करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा, ओ पवित्र परमेश्वर, ओ पवित्र परमेश्वर, ओ परमेश्वर पिता। हालेलुया। बोले परमेश्वर, मुझे अपनी आत्मा से भर दे प्रभु, मुझे अपनी सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे परमेश्वर। ओ राबा पिता, मैं तेरे भवन में हूँ प्रभु, मैं तेरी आराधना कर रहा हूँ, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए प्रभु, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए प्रभु परमेश्वर, मुझे तेरी सामर्थ चाहिए प्रभु, मुझे दे। हालेलुया। हुराबा माशिकीरा लाबो शबा। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। हालेलुया। होम दरा राबो शमास तबास्तु कोरा राबा हुरी बाबा 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 बाबा। जब हम परमेश्वर के भवन में होकर कुछ भी बातों को प्रभु से मांगते हैं, हम प्रार्थना में प्रभु से कहते हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, वो व्यर्थ नहीं है, वो स्वर्गीय परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। आपका एक एक प्रार्थना का आंसर वो जानता है, वो देगा। ओ लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। चरणों में तेरे आता हूँ, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। चरणों में तेरे झुकता हूँ, चरणों में तेरे आता हूँ, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। चरणों में तेरे झुकता हूँ, गाओ यीशु महिमा यीशु की, वो मेरा जो बदुआ था। गाओ यीशु महिमा यीशु की, वो मेरा जो बदुआ था। घुटनों में तेरे आता हूँ, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। चरणों में तेरे झुकता हूँ, घुटनों में तेरे आता हूँ। सब कोई बोले हालेलुया। जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। चरणों में तेरे झुकता हूँ, गाऊं यीशु महिमा यीशु की, वो मेरा जो बदुआ था। गाऊं यीशु महिमा यीशु की, वो मेरा जो बदुआ था। गाऊं यीशु महिमा यीशु की, वो मेरा जो बदुआ था। गाऊं यीशु महिमा यीशु की, वो मेरा जो बदुआ था।
महान, यीशु तू महान है, तू महान। अपने हाथ को उठाकर यीशु तू महान है, तू महान, यीशु तू महान है, तू महान, यीशु तू महान है। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। गाऊं यीशु महिमा यीशु की, वो मेमना जो वधुआ था। गाऊं यीशु महिमा यीशु की, वो मेमना जो वधुआ था। हा 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए ओ राबा शखरा Jesus. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Master. Oh, la bashianda baba shaburi karala la bo shaba. Uri baba 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 baba. Uri kaba baba 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 dirudi bishakarala ba shaba. Oh Lord, glory to God. Hallelujah, hallelujah. एक क्षण हम अपने हाथों को उठाएंगे, हालेलुया। हम अपने भारत देश के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। बहन एंजल की अगुवाई में हम लोग, बहन एंजल टोपो की अगुवाई में हम लोग भारत देश के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम जानते हैं कि आने वाले समय में चुनाव आ रहे हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे चुनाव आयोग के लिए, ताकि निष्पक्ष रूप से चुनाव होने पाए। और जितने भी जगह में चुनाव होते हैं, लोकसभा में और हर एक जगह में, सब जगह में निष्पक्ष रूप से चुनाव हो और हर एक प्रकार का भ्रष्टाचार और तमाम प्रकार की, इस देश में हम जानते हैं आज किस प्रकार की घटनाएं घट रही है, सब चीजें दूर हो और परमेश्वर के अच्छे उम्मीदवार को जो उसके आत्मा और डर के भय में होते हैं उसको खड़ा करे, ताकि इस देश से परमेश्वर को महिमा और आदर मिलने पाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग पिता परमेश्वर, प्रभु आपके नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु हम आपको धन्य कहते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं खुदावंद बाप। हे यहोवा परमेश्वर, एक कलीसिया हो करके प्रभु हम एक मन एक चित हो करके पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपकी ओर निहारते हैं खुदावंद। प्रभु तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू करुणा करने वाला परमेश्वर है, तू अपनी प्रजा से प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तू उन्हें नष्ट होने से बचाने वाला परमेश्वर है। हे यहोवा प्रभु हम उसी परमेश्वर को पुकारते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जो हमसे प्रेम करता है, इस देश से प्रेम करता है खुदावंद। ओ यहोवा परमेश्वर, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस भारत देश में आपकी उपस्थिति आने पाए। ओ खुदावंद बाप अपने पवित्र आत्मा के नए अभिषेक को दे प्रभु। हर एक प्रकार के भ्रष्टाचार को हम यीशु के नाम से रोनते हैं प्रभु, उसके ऊपर विजय की घोषणा करते हैं पिता। ओ यहोवा परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सही नेताओं के लिए, सही ब्यूरोक्रेट्स के लिए खुदावंद, और प्रभु सही लीडर्स के लिए पिता। ओ प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं सही लोगों का चुनाव होने पाए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते कि सही कौन है, हम नहीं जानते पिता परमेश्वर आपने हमारे भारत देश के लिए क्या रखा है, लेकिन हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपको पुकारते हैं प्रभु, और हम आपसे कहना चाहते हैं खुदावंद प्रभु ऐसे नेताओं को और ऐसे लीडर्स को हमें दे पिता, जिससे आपका राज्य आने पाए, जिससे प्रभु ये देश प्रभु आपके प्रकोप से बचने पाए खुदावंद, आपके प्रभु जो उस दंड से
बचने पाए खुदावंद। ओ प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं जिस भी जगह में इलेक्शंस होगा, ओ प्रभु एक एक पिता परमेश्वर लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक प्रकार का प्रभु जी मिसलीडिंग के स्पिरिट को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु, जो लोगों को बरगलाती है पिता, लोगों को झूठा झूठा बात बोल के उन्हें फंसाती है पिता। ओ खुदावंद बाप हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सच्चाई की आत्मा को दे, हमारे देश के अंदर सच्चाई की आत्मा को दे, ताकि खुदावंद एक एक प्रभु जी जगह में पिता परमेश्वर लोग सच्चाई के साथ वोट देने पाए, लोग सच्चाई के साथ जो प्रॉमिसेस होते हैं उन सारी बातों को पूरी करने पाए खुदावंद। प्रभु उन सारे नेताओं को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, जो आज प्रभु इस वक्त जेल के अंदर पाए जाते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु हमें नहीं पता प्रभु कि क्या कि इस बात के लिए वो अंदर है क्या सही है या क्या गलत है प्रभु, लेकिन हम एक बात जानते हैं पिता, पिता परमेश्वर उनके अंदर परख की आत्मा दे, उनके अंदर सच्चाई की आत्मा दे, उनके अंदर से हर एक प्रकार के भ्रष्टाचार को दूर कर, ताकि ये देश शुद्ध और पवित्र होने पाए, ताकि एक एक जगह जगह पिता परमेश्वर प्रभु आपका राज्य आने पाए, प्रभु स्वास्थ्य विभाग ठीक होने पाए, एजुकेशन सिस्टम ठीक होने पाए, बेरोजगारी की आत्माएं दूर होने पाए। ओ प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं उनका सही तरीके से प्रभु जी चयन होने पाए खुदावंद। हे राजाओं के राजा परमेश्वर पिता, एक एक जगह में आपकी सुरक्षा चाहते हैं, हर एक प्रकार का लड़ाई, हर एक प्रकार का क्रोध, हर एक प्रकार की ईर्ष्या, हर एक प्रकार का कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, हर एक प्रकार का नेगेटिविटी हमारे देश से दूर कर पिता, ताकि प्रेम के साथ इस देश में प्रभु जी एक एक चीज लागू होने पाए। ओ प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी दया चाहते हैं, हम अपने पापों को आपके सामने मान लेते हैं खुदावंत। ओ प्रभु जी तू दया करने वाला परमेश्वर है, इस जगह को इस देश को प्रभु जो का त्यों करने वाला परमेश्वर है, रक्षा कर खुदावंत। ओ प्रभु जी रक्षा कर, अपने प्रकोप से हमें बचा ले प्रभु जी, ताकि प्रभु हम नष्ट ना हो, लेकिन प्रभु हम स्वर्ग राज में जाने वाले हो सके पिता, हम आपकी महिमा करने वाले हो सके प्रभु। हम आपको सारा आदर महिमा देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो यह समय होगा कि हम भजन संहिता में से पढ़ेंगे। आप अपने स्थानों में बाइबल को लेके खड़े रहे और हमारे बीच में भाई सारुन कुल्लू सामने आएंगे और उनकी अगुवाई में हम लोग भजन संहिता 89 1 से 18 पद तक साम चैप्टर 89 हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग अपने जगह में खड़े रहेंगे। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 89 को हम लोग पढ़ेंगे, पहला पद से 18 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप पढ़िएगा, इसी प्रकार अंतिम पद को 18वां पद को हम लोग सबको मिल के पढ़ेंगे। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से अधिक भय योग है। समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान, तेरा दाहिना हाथ प्रबल है।
क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को ऊंचा करेगा। क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इस्राएल के पवित्र की ओर से है। हम लोग बैठ जाएंगे। इस सुंदर भजन संहिता को जिस भजनकार ने लिखा है, यहाँ पर 89 को हम लोग ये पहला पद से 52 पद तक, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। 1 से 18 में राष्ट्रीय विपत्ति के समय स्तुति गान के विषय में लिखा हुआ है, और इसके आगे आप लोग घर जाके पढ़ लीजिएगा। 19 से 37 तक दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा के विषय में लिखा हुआ है, और 38 से 52 पद तक राजा के पराजय पर विलाप 38 से 45 पद तक राजा के पराजय पर विलाप के विषय में लिखा हुआ है, और पद 46 से 52 तक छुटकारे की प्रार्थना के विषय में लिखा हुआ है। तो मैं कुछ पदों पर मैं फोकस करना चाहता हूँ। यहाँ पर 89 का हम लोग फर्स्ट से देखेंगे तो कुछ शब्द पर काफ़ी जोर दिया हुआ है, जैसे करुणा, सच्चाई। अगर हम लोग उसका पहला पद पढ़ेंगे तो मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा। यहाँ पहला पद में भी करुणा और सच्चाई शब्द आया है, और दूसरा पद में भी करुणा सच्चाई आया है, और 5वां पद में भी सच्चाई आया है, और 8वां पद में भी सच्चाई आया है। तो परमेश्वर की करुणा अपरंपार है। उसकी करुणा, जो उसका प्रेम, उसकी दया जो लोग करते हैं उससे बढ़कर है। उसने हमसे प्रेम किया, उस समय प्रेम किया जब हम पाप में ही थे, जब कोई हमें स्वीकार करने वाला नहीं था, उस समय परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और 4था पद में हम लोग देखेंगे, इस प्रकार लिखा है, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा, कह के इस प्रकार लिखता है। तो यहाँ पर जो भजनकार लिखा है वो दाऊद के विषय में यहाँ पर यह बताता है कि दाऊद को परमेश्वर नहीं भूलता है, और दाऊद को परमेश्वर दाऊद से एक वाचा बांधता है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को, दाऊद की राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। इसको आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे में जो लिखा हुआ है 4था जो पद है उसमें 2 सामुएल 7 का 12 से 16 आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें कैसे परमेश्वर दाऊद से वाचा बांधता है, और वो अपनी वाचा को कभी टलने नहीं देता है, उसको वो पूरा करता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे तो 14 पद में भी उसकी करुणा और सच्चाई के विषय में लिखा हुआ है। मैं अपने बाइबल में मैंने करुणा सच्चाई को अंडरलाइन कर लिया है, और काफ़ी बार ये करुणा सच्चाई शब्द आया है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 18वां पद में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है। हमारा ढाल मीन्स शील्ड, हम लोग इंग्लिश में शील्ड बोलते हैं। और शील्ड क्या काम करता है? क्या काम करता है शील्ड? युद्ध में एक सैनिक शील्ड को लेके जाता है तो वो क्या काम करता है? बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। हम लोग जैसे आत्मा का तलवार करके एक बाइबल के वचन में लिखा हुआ है, वैसे ही शील्ड वो हमारी ढाल है, वो हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा गढ़ है, परमेश्वर हमारा ढाल है, वो हमारा बचाने वाला यहोवा हमारी ओर से है। हमारा राजा इस्राएल के पवित्र की ओर से है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 18वां पद में, हमारा राजा इस्राएल के पवित्र की ओर से है। जो जैसे परमेश्वर ने दाऊद को राजा अभिषिक्त किया, और वो जो राजा बना वो लोगों की ओर से नहीं, वो इस्राएलियों की ओर से नहीं, बल्कि परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ एक अभिषिक्त जन था वो। इसलिए परमेश्वर दूर तक सभी चीज़ों को जानता है, और
वो किंग डेविड था, वो अपॉइंट किया हुआ था गॉड की ओर से, परमेश्वर की ओर से अपॉइंट किया हुआ था। और इसके आगे हम लोग थोड़ा थोड़ा मैं बता के मैं अंत करूँगा। उसके आगे 19 से हम लोग अगर 19 से 37 तक पढ़ेंगे तो उसमें दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा के विषय में लिखा हुआ है। इसके आगे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन कुछ बातों को मैं बता के अंत करना चाहता हूँ। जैसे 33 में लिखा हुआ है, 89 का 33 में लिखा हुआ है, परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। तो यहाँ पर जो मैं इस बात पे फोकस कर रहा था, करुणा और सच्चाई। परमेश्वर का करुणा इतना बड़ा है, परमेश्वर का करुणा इतना महान है, और वो सच्चा परमेश्वर है। वो जो बोलता है उसे वो संभव वो उसे करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु मैं अपनी करुणा, 33 में, परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर। वो अपनी सच्चाई से वो जो वाचा बांधा है, दाऊद के वंशज से वो जो वाचा बांधा है, उसे वो मुकर नहीं सकता है, उसको वो पूरा करेगा। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि जो राजा दाऊद का ही वंश से यीशु मसीह भी आया, और हम लोग उसकी संतान हैं कह के ऐसे वचन बताता है। तो जो उसकी आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, परमेश्वर का एक वचन में लिखा हुआ है, जो उसकी आत्मा के अनुसार चलते हैं, उसके चलाए चलते हैं, जो स्पिरिट, होली स्पिरिट का लीड में चलते हैं, वही उसके संतान है, वही उसके बच्चे हैं कह के ऐसे परमेश्वर का वचन बताता है। तो हम भी उसी वाचा में हम लोग भी भागीदारी होते हैं। हालेलुया। जैसे परमेश्वर दाऊद के साथ वाचा बांधा, तो हम लोग भी दाऊद का वंशज में से यीशु मसीह आया, और यदि हम लोग यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं और उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तो हम भी उसके संतान हैं कह के परमेश्वर का वचन बताता है। तो ये हम पे भी लागू होता है, और परमेश्वर हम सभी को भी बोलना चाहता है कि मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा। आप हमसे और आप लोगों से परमेश्वर अपनी करुणा नहीं हटाएगा, और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा कह के परमेश्वर बोलता है। और 35 में लिखा है, एक बार मैं अपने पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ, मैं दाऊद को कभी धोखा नहीं दूंगा। वो परमेश्वर धोखा नहीं देने वाला परमेश्वर है, वो हमारी दुआ सुनने वाला परमेश्वर हो, अपनी करुणा हम पर बनाए रखने वाला परमेश्वर है। और एक लास्ट में लिखा हुआ है, 49 में लिखा हुआ है, हे प्रभु तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही। यहाँ पर जो भजनकार यहाँ एतान जो इस भजन को लिखा है, वो इस प्रकार बोल रहा है, यहाँ पर एक प्रार्थना कर रहा है, गिड़गिड़ा के एक प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही, जो आपने वादा किया था, जो आपने वाचा बांधा था दाऊद के साथ। और यहाँ पर जैसे 38 में लिखा है, तो अभी तूने अपने अभिषिक्त को छोड़ा है और उसे तज दिया है। और 39 में लिखा है, और उसके मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया है। तो वो वाचा तूने बांधा था, ऐसे कैसे हो गया, वो वाचा कहाँ रही कह के वो यहाँ पर बोलता है, प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही, जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी। तो यहाँ पर उसका आंसर यहाँ पर 33 में लिखा हुआ है कि मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा। वो परमेश्वर यहाँ पर जरूर, यहाँ पर वो भजनकार प्रार्थना कर रहा है कि कहाँ रही, लेकिन परमेश्वर जो बोला है उसे वो पूरा करने वाला परमेश्वर है कि मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा। और यहाँ पर 34 में लिखा है, और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उससे ना बदलूंगा। तो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है, और अंतिम दिनों में जो कुछ भी हो रहा है हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर जो जो बोला है वो सब हो रहा है, और परमेश्वर आगे दिनों में भी परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा और हमारे जीवन में भी पूरा करेगा। इस छोटी से भजन संहिता से आप सभी को आशीष मिले। आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर पिता का इस सुंदर वचन के लिए हम लोग धन्यवाद देंगे। हम आराधना में आगे बढ़ेंगे और यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हमारे सामने में दशवान से मीडिया है, आज यूथ संडे है, और उठाने वाली
भेंट है आप परमेश्वर की महिमा के लिए बड़ी उदारता के साथ दे। परमेश्वर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा। और जो ऑनलाइन पेमेंट देना चाहते हैं, पीछे पिलर में QR कोड है, आप उसके माध्यम से दे सकते हैं। और जितने प्रिय भाई बहन आप ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए अपना भेंट दे सकते हैं। हालेलुया। सो आइए हम खड़े हो जाए और हम गाएंगे हिरनी तो प्यासा जल लागिन। इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर महान है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। और हम लोग परमेश्वर की महिमा करते हम लोग गाएंगे हिरनी तो प्यासा जल लागिन, यीशु मोय प्यासा तोर लागिन। हालेलुया। इसलिए बड़ी हर्ष और उदारता के साथ आप प्रभु की सेवकाई के लिए आप दे। परमेश्वर हर एक को बहुत ऐद की आशीष देगा। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए। हिरनी तो प्यासा जल लागे, हिरनी तो प्यासा जल लागे, यीशु मोय प्यासा तोर लागे, जीवन जल मुके पियाई दे, हे यीशु जीवन जल मुके पियाई दे, जीवन जल मुके पियाई दे, हे यीशु जीवन जल मुके पियाई दे। हिरनी तो प्यासा जल लागे, हिरनी तो प्यासा जल लागे, यीशु मोय प्यासा तोर लागे, जीवन जल मुके पियाई दे, हे यीशु जीवन जल मुके पियाई दे, जीवन जल मुके पियाई दे, हे यीशु जीवन जल मुके पियाई दे। यीशु मोय तोर प्रेम कर प्यासा, यीशु मोय तोर प्रेम कर प्यासा, तोर लेखा प्रेम कहाँ मिले, भला तोर लेखा प्रेम कहाँ मिले, तोर लेखा प्रेम कहाँ मिले, भला तोर लेखा प्रेम कहाँ मिले। हिरनी तो प्यासा जल लागे, हिरनी तो प्यासा जल लागे, यीशु मोय प्यासा तोर लागे, जीवन जल मुके पियाई दे, हे यीशु जीवन जल मुके पियाई दे, ओ जीवन जल मुके पियाई दे, हे यीशु जीवन जल मुके पियाई दे। हे यीशु तोर प्रेम झरना लागे, हे यीशु तोर प्रेम झरना लागे, प्रेम झरना तुय बनाओगे, भला प्रेम झरना तुय बनाओगे, प्रेम झरना तुय बनाओगे, भला प्रेम झरना तुय बनाओगे। हिरनी तो प्यासा जल लागे, हिरनी तो प्यासा जल लागे, यीशु मोय प्यासा तोर लागे, जीवन जल मुके पियाई दे, हे यीशु जीवन जल मुके पियाई दे, ओ जीवन जल मुके पियाई दे, हे यीशु जीवन जल मुके पियाई दे। Glory to God, hallelujah.
Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, तो सच में प्रभु तुम महान है। हर एक प्रियो ने पिता परमेश्वर चाहे ऑनलाइन के माध्यम से चाहे इस जगह में होकर बड़ी उदारता के साथ तेरी सेवकाई के लिए अपना दान दशवांश अपना भेंट को दिए है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक देने वालों को प्रभु बहुत आयत की आशीष देना हो, उनके भंडार को प्रभु उनके अकाउंट को परमेश्वर तू ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम से। हर कमी घटी को परमेश्वर तू पूरा करना खुदा। तेरा धन्यवाद देते हर एक को आशीष दे। तेरा धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आराधना के आगे के भाग को हम पास्टर के हाथ में समर्पित करते हैं। आइए हम ताली बजाकर उनका स्वागत करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। बैठ जाएंगे सब अपनी जगह पर। ऑनलाइन जुड़े हुए सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आज के इस दोपहर के समय प्रभु का हम धन्यवाद करें, उसके नाम की स्तुति और तारीफ। अगले रविवार आप प्रभु भोज होगा, सो तैयारी के साथ में आवे ताकि हम प्रभु की मेज में हम मिल करके हम शामिल होने पाएंगे। ऑनलाइन यदि आप प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं, अपने साथ रोटी और दाखरस का प्याला जरूर आप व्यवस्था करके रखें ताकि हम जब यहाँ पर फिजिकली जुड़ते हैं ऑनलाइन हमारे साथ में प्रभु भोज में आप शामिल हो सकते हैं। आमीन। पहली बार अगर आप इस आराधना में यहाँ पर फिजिकली हैं, स्वागत है आपका। खड़े हो जाएंगे यदि आप फर्स्ट टाइम पहली बार हैं यहाँ पर। यदि ऑनलाइन हमारे साथ में पहली बार आप जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आपका स्वागत है। लगातार आप हमारे साथ में जुड़े रहें और इसी प्रकार से हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से और भी बहुत सारे लोगों को हम पहुँचते हैं। सो जो लिंक आप प्राप्त करते हैं अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, अपने अन्य लोगों को जरूर शेयर करें ताकि वे लोग भी शामिल हो सकें और परमेश्वर की स्तुति आराधना मिल करके कर सके। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। कल सोमवार 6 बजे शाम से स्पेशल 72 घंटे का प्रार्थना शुरू होगा और ये जीसस कॉल्स प्रेयर टावर में, जो मंगल टावर यहाँ पर कांटाटली चौक के आगे है, वहाँ पर आपका स्वागत है। 72 घंटे का प्रार्थना, अलग अलग स्लॉट में अलग अलग लोग प्रार्थना के अगुवाई करेंगे। खास रूप से हम अपने देश राज्य के लिए और हर एक परिस्थिति जो आज हमारे इस देश के अंदर में, उसके लिए हम खास रूप से प्रार्थना करेंगे मिल करके। और पूरे अलग अलग शहरों में, पूरे भारतवर्ष में लगभग सैकड़ों जगहों पर ये प्रार्थना सभा एक साथ होगी। लाखों लोग इस प्रार्थना में जुड़ेंगे। आप भी शामिल हो सकते हैं। आपका शेड्यूल जैसा आपको परमिट करेगा। आप 6 बजे कल शाम से 11 तारीख 6 बजे तक किसी भी टाइम में प्रार्थना में आप शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर हर एक को बहुत आयत से आशीष दे। आज के दिन के लिए हम प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। बैप्टिज्म क्लास शनिवार को 4 बजे यहाँ पर होती है। आज जो लोग प्रभु के वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। समय को याद रखेंगे, 4 बजे शनिवार के दिन यहाँ पर इकट्ठे हो। वर्शिप टीम में शामिल होना चाहते हैं इस परमेश्वर की स्तुति आराधना में, आपका स्वागत है। 4 बजे शनिवार को आप भी यहाँ पर आ सकते हैं और प्रैक्टिस में, प्रार्थना में मिल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर हर एक को बहुत आया शादी दे। आज के दिन में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस अप्रैल महीने में आज पहला रविवार है और पहला रविवार हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कोई भी विशेष दिन होता है। यदि आपका बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी इस महीने है, आप खड़े हो जाएं। आपके लिए हम स्पेशल प्रार्थना करने जा रहे हैं। और ऑनलाइन यदि आप हमारे साथ में जुड़े हैं, आपका बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी है, आपके लिए भी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमें से हर एक के जीवन में है और वो परमेश्वर अपनी आशीष की भरपूरी हमें से हर एक को बहुत आयत से देता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन नीति वचन उसका 22 अध्याय में हम परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं। 4 पद में, नम्रता और यहोवा के बेमानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। आमीन। धन, महिमा और जीवन, ये तीनों चीज हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यकता है। परंतु ये कैसे प्राप्त होगी? यहाँ पर लिखा है नम्रता और यहोवा के भय मानने से। परमेश्वर आप सबों को संभाला है, आगे भी संभालेगा, अगुवाई करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे इन प्रियों के जीवन में हो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इन प्रियों के लिए जिनका बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या जो भी दिन इस महीने पड़ता, हम धन्यवाद करते, आपके सामर्थ्य हाथ में समर्पण करते, प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, नम्रता और आपके डर और भय में हमारे इन प्रियों के जीवन को रख। और महान परमेश्वर, आपकी आशीष बहुत आयत से आने पाए,
जीवन देने वाला, महिमा देने वाला, धन और हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर अपनी उपस्थिति में हमारे इन प्रियों को लिए चल, ताकि प्रभु जी फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली एक हेल्दी लाइफ में आगे बढ़ सके और आपकी महिमा का कारण बनने पाए। महान परमेश्वर अपनी आशीष की भरपूरी बहुत आयत से दे। उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाए अपनी जगह पर। हालेलुया। आज के दिन हम उस महान परमेश्वर की स्तुति और तारीफ करते हैं जो आज, कल और युगानुयुग एक सा है। आमीन। पहला कोरिन्थुस का 15 अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश को हम यहां पर प्राप्त करते हैं। पौलुस प्रेरित यहां पर मसीह के पुनरुत्थान के विषय, हमारे पुनरुत्थान के विषय और हमारी देह के पुनरुत्थान के विषय में कहता है। जब सेवा कर रहा था, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय के लोग थे, सेक्ट के लोग थे, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। और आज भी कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार के सवाल उत्पन्न होते हैं और आज हम समझ नहीं पाते हमारे जीवन में कि इस संसार में हमारे जीने का उद्देश्य क्या है। हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण किए हैं, हमारे जीने का मतलब क्या है। मसीह यीशु मृतकों में से जी उठा और यहां पर पौलुस प्रेरित कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए हैं। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित ही कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। पौलुस प्रेरित अपनी गवाही देता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूं चाहे वे हूं, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया, मसीह के पुनरुत्थान के विषय में। और इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हो कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया जाता। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। आगे कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मुर्दों में से मसीह जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें से वो पहला फल हुआ। और इस प्रकार से मसीह का पुनरुत्थान, हमारा पुनरुत्थान और पुनरुत्थान की देह के विषय में आगे हम देखते हैं 35 पद से लेकर के 58 पद तक पहला कोरिन्थ की पत्री 15 अध्याय में यहां पर पौलुस प्रेरित एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता है और कहता है, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है वो
ये वो देह नहीं जो उत्पन्न होने वाला, परंतु निरा दाना, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा से के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। अलग अलग प्लांट्स होते हैं, सबका सीड जो बीज होता अलग अलग होता है। उसी प्रकार से परमेश्वर हम में से हर एक को आज पुनरुत्थान की सामर्थ को समझने के लिए बड़ा अनुग्रह प्रदान करना मांगता है, ताकि हम इस बात को समझें और हमारी जो आशा है ये इस संसार में एक अलग सोच विचार का होने पाए। प्यारो, परमेश्वर हमसे जो उम्मीद करता है आज हमें समझने का अवसर है। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। इवन यीशु मसीह के शिष्य चेले वे भी समझ नहीं पाते थे, और इसलिए अगर आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 27 पद, तो वहां पर मिलेगा पतरस प्रेरित करता है यीशु मसीह को, यीशु मसीह हम सब कुछ छोड़ करके आपके पीछे चले आए, हमें क्या मिलेगा। 20 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 पद से 23 पद तक, यहां पर एक मां यीशु के पास आती है और वो कहती है, प्रभु यीशु मसीह आपसे मेरा ये निवेदन है, मेरे ये 2 पुत्र हैं तेरे राज्य में, एक दाहिने और एक बाईं ओर बैठे। ये जब्दी के पुत्रों की माता, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं। उनकी अपेक्षाएं अलग अलग हैं। आज हमारी अपेक्षाएं भी अलग अलग होती हैं। अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पहले जब प्रभु यीशु मसीह अपने अनुयायियों के बीच में अपने आप को प्रकट किया जी उठने के पश्चात, उनकी अपेक्षा क्या थी? उनकी अपेक्षा यह थी कि इस्राएल को राज्य मिल जाए, क्योंकि उस समय ये रोमन साम्राज्य से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, कुंठित हो गए थे, स्ट्रगल कर रहे थे। और इसलिए इकट्ठे होकर के उनसे पूछा, हे प्रभु क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? यीशु मसीह उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। प्यारो, हम क्या उम्मीद करते हैं परमेश्वर से? आज हमारी अपेक्षाएं, हम चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हमारी अपेक्षाएं क्या क्या है? कई बार हम सीमित रहते हैं अपने एक सरहद के अंतर्गत, लेकिन आज परमेश्वर हम में से हर एक को हमारे विचारों को बदलते हुए देखना चाहता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को जो प्रार्थना करने के लिए सिखलाया, किस प्रकार से प्रार्थना करने के लिए सिखलाया मालूम? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पद संख्या 9 से आगे देखिए। यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखला रहा है, और प्रार्थना करने के लिए, मांगने के लिए सिखला रहा है। तो कहता है तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, और लिखा है तेरा राज्य आए, लेट दाई किंगडम कम, तेरा राज्य आए। तो यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या था? यह प्रार्थना सिखलाने का मतलब क्या था? कि परमेश्वर के लोग, उसके जो अनुयायी हैं, वे भौतिक बातों को केवल चिंतन करने वाले ना हो, लेकिन उनका जो ध्यान है, विचार है, उनका जो
कंसेप्ट है टोटल डिफरेंट। और इसीलिए पौलुस प्रेरित कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय में इस प्रकार से कहता, पहले पद से आगे आता, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अर्थात हम और आप इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किए। हम और आप प्रार्थना करते हैं, हम और आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम और आप गवाही देते हैं, हम और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? हमारी अपेक्षाएं क्या है? हमारी अपेक्षाएं कई बार बहुत लिमिट होता है, और इसको दूसरे शब्दों में हम कहा करते हैं, ब्लेस मी क्लब, ब्लेस मी लॉर्ड, ब्लेस माय फैमिली, ब्लेस माय चिल्ड्रन, ब्लेस माय जॉब, ब्लेस माय स्टडीज। अर्थात हम अपने लिए सिर्फ हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दे, मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरे घर को आशीष दे। ये गलत बात नहीं है, अच्छी प्रार्थना है, परंतु बियॉन्ड दैट परमेश्वर हमें सर एक को आज हमारे ध्यान को दिखाना मांगता है। और क्या कहना चाहता है? 2रा अध्याय भजन संहिता की किताब और उसका 8वां पद में लिखा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और पृथ्वी के दूर दूर देश के लोगों को तेरी निज भूमि बनने के लिए मैं दे दूंगा। परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना के तौर तरीके को बदलना चाहता है जी उठने के द्वारा। प्रार्थना के जीवन को टोटल वो बदलना चाहता है, ताकि हम और आप अपने सरहद से बाहर देखने वाले यीशु मसीह इसलिए मृतकों में से जिंदा हुआ, ताकि हम और आप प्रार्थना करें, लेट दाई किंगडम कम, परमेश्वर तेरा राज्य आने पाए। परमेश्वर का राज्य क्या है? रोमी 14:17 पद में लिखा है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज्य केवल इस संसार की विलासिता में पड़े रहना नहीं है, परमेश्वर का राज्य इस संसार के भोग और विलास में रहना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य धर्म, मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। मत्ती 12:28 पद में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया है। अर्थात परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का राज्य, उसका किंगडम एस्टैब्लिश्ड हो, हमारे घर के अंदर उसका किंगडम एस्टैब्लिश्ड हो, हमारे हृदय के अंदर उसका किंगडम एस्टैब्लिश्ड हो, हमारे देश के अंदर में और अंधकार की शक्ति दूर हो। परमेश्वर की महिमा इस पूरे देश को अपने कंट्रोल में करें। आज हम बहुत सारे चैलेंजेस को चारों तरफ हम देखते हैं। अंधकार का साम्राज्य, अंधविश्वास, जादू टोना, हर प्रकार का कुकर्म, व्यभिचार, नशा, सब प्रकार का प्रॉब्लम को हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में नहीं है। अंधकार का साम्राज्य है, पावर ऑफ डार्कनेस चारों तरफ है, हर प्रकार का कुकर्म का साम्राज्य है। प्यारो, परमेश्वर इस संसार के अंदर में इसलिए अपने किंगडम को स्टैब्लिश करना चाहता है, अपने राज्य को स्टैब्लिश करना मांगता है। और जब हमारा परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे प्रत्येक दिन कि परमेश्वर तेरा राज्य मेरे घर में आने पाए, जब परमेश्वर का राज्य हमारे घर के अंदर में आएगा, घर के अंदर में जितना डिप्रेशन का स्पिरिट है, मौत का आत्मा है, लड़ाई और झगड़े का आत्मा है, हर प्रकार के कुकर्म करने का आत्मा है, लड़ाई और सब प्रकार का अधर्म और पाप का आत्मा है, वो खत्म होगा। और प्यारो, हमारा घर स्वर्गीय घर बन जाएगा। हालेलुया।
वहां पर धर्म, मेल मिलाप और वहां पर आनंद की भरपूरी होगी। परमेश्वर अपने राज्य को हमारे बीच में लाना चाहता है। यीशु मसीह इसीलिए संसार में गॉस्पेल को प्रीच किया, लाया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, स्वर्ग का राज निकट आ गया है, मन फिराओ, हालेलुया। और तब हम उस राज्य को अपने बीच में एस्टेब्लिश्ड होते हुए देखने पाएंगे। और इसलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारी अपेक्षा क्या है, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आने पाए, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आने पाए। पौलुस प्रेरित को इसीलिए परमेश्वर अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग दिया, कलीसिया का प्लांटिंग अलग अलग जगहों में वो करने लगा, मिशनरी यात्रा कर करके, ताकि सब जगह पर परमेश्वर का राज्य आ जाए। लोग शैतान के बंधन से, पाप के बंधन से, हर प्रकार के अधर्म के बंधन से छुड़ाए जाएं। यीशु मसीह मृतकों में से इसीलिए जिंदा हुआ ताकि हमारा पुनरुत्थान हो, हमारे देह का पुनरुत्थान हो। देह का पुनरुत्थान क्यों जरूरत है? क्यों? क्योंकि इस देह में कोई भी अच्छी चीजें निवास नहीं करती। पौलुस प्रेरित स्वयं अपने लाइफ से इस बात को बतलाता है। इच्छा तो होती है भला काम करूं, लेकिन जिस काम से मुझे घृणा होती है वही चीज मैं कर बैठता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि उसको करने वाला मैं नहीं, लेकिन पाप जो मेरे अंदर में बसा हुआ, कौन मुझको इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा? इस मृत्यु की देह से छुड़ाने वाला और कोई नहीं प्यारे परमेश्वर के लोगों, सिर्फ यीशु मसीह है जो हमको डिलीवर कर सकता है। हर प्रकार के कुकर्म को, हर प्रकार के व्यर्थ विचारों को वही बदल सकता है। हमारे जीवन में कोई हमारी अपनी हस्ती और ताकत नहीं है कि हम अपने सोच विचारों को बदल सकते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में आएगी, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर में पहुंचेगा, हमारे जीवन को टोटल ट्रांसफॉर्म करेगा और हम परमेश्वर की महिमा के लिए अंश अंश करके बदलते जाएंगे। दूसरा कोरिन्थ 3:17-18 पद में लिखा, पौलुस प्रेरित कहता, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा वहां पर स्वतंत्रता है। और इसी प्रकार से हम उघाड़े चेहरे से प्रभु के प्रताप को जैसा हम दर्पण में देखते हैं, अब उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के सारे शारीरिक विचारों को, क्रियाओं को मारता है और हमारे जीवन को अपनी महिमा से भरपूर करता है और अपने राज्य को हमारे देह के अंदर, हमारे घर के अंदर एस्टैब्लिश करता है। और इस प्रकार पुनरुत्थान की सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होती है। हालेलुया। और इसलिए आज इस बात को हम ध्यान करते हुए आगे बढ़ें और प्रत्येक दिन प्रभु से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर आपका राज्य हमारे जीवन में आने पाए। यह हमारा सबसे बड़ा प्रार्थना का विषय होना चाहिए। लेट दाई किंगडम कम। सेकेंडली, हमारे जीवन में हम किस बात की अपेक्षा करें? दूसरा राजा 2:9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं, यहां पर एलिया और एलीसा की कहानी। एलिया एक डायनामिक प्रॉफिट था, एलीसा उसके साथ साथ काम कर रहा था, सेवा कर रहा था। ऐसा समय आया जब परमेश्वर एलिया नबी को स्वर्ग पर उठा लिया जाने वाला है और एलीसा एलिया की सेवा कर रहा था, हाथों को धुलाया करता था। यह सबसे बड़ा काम उसका था। एलिया अपने सेवक एलीसा से कहता, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, यहीं ठहरा रहा। यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ। एलीसा कहता, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। बेतेलवासी ही भविष्यवक्ताओं ने पास आकर एलीसा से कहा, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हां मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। उसके बाद ये यरीहो तक जा रहे हैं, यरीहो को भेजता है और इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीसा के पास आकर सजेशन दे रहे हैं, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हां मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो।
और फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता, इसलिए तो यहीं ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ने जल पर मारा और तब वो इधर उधर दो भाग हो गया, दोनों स्थलीय स्थल पार उतर गए। और उसके पश्चात एलिया ने एलीसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं, मांग। एलीसा क्या डिमांड किया? मैं इतना दिन तक आपके पीछे चला, मुझे ये दे दे, वो दे दे। किसी प्रकार का भौतिक चीज का डिमांड वो नहीं किया, परंतु एलीसा इस बात को जानता था कि अब मुझे उस विरासत को लेकर के आगे बढ़ना है जो एलिया इस संसार में रहते हुए किया था काम। हमको नेक्स्ट लेवल तक आगे बढ़ना है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, चर्च को आज आत्मिक रूप में नेक्स्ट लेवल में जाने की आवश्यकता है। अपोस्टोलिक एज में जो चर्च थी उसके ऊपर इसको आगे जाने की आवश्यकता है। परंतु अगर आप चर्च हिस्ट्री को देखेंगे तो चर्च कई बार गिरावट के रास्ते से होकर के गुजरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर रिफॉर्मेशन भेज भेज करके, पवित्र आत्मा भेज भेज करके चर्च को रिवाइव किया है। और आज हम और आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमारी हालत क्या है कि हम कहां पर हैं? हमारी आशा क्या है? परमेश्वर से हम क्या उम्मीद करते हैं? क्यों परमेश्वर हमको इस जगह पर बुलाया है? क्यों हम एक विश्वासी हैं, मसीही हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? एलीसा कहता है, एलीसा का डिमांड था, जो आत्मा तेरे अंदर में है उसका डबल पोर्शन मुझको मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो अब यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। चलते चलते बातें कर रहे थे, अचानक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया। एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। एलीसा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ सवारों। जब वह उसको फिर देखना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े, फाड़कर दो भाग कर दिया। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी, लौट गया, यरदन के तीर पर खड़ा हो गया। तब उसने एलिया की वो चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारे और कहा, एलिया का परमेश्वर कहां है? जब उसने जल पर मारा तब वो इधर उधर दो भाग हो गया और एलीसा पार हो गया। हालेलुया। आगे हम देखते हैं मिरेकल। यरीहो के भविष्यवक्ता आकर के एलीसा के पास में झुक करके दंडवत कर रहे हैं। इसके पहले यरीहो के भविष्यवक्ता एडवाइस कर रहे थे कि एलीसा छोड़ दे, एलिया स्वर्ग पर उठा लिया जाने वाला है, तो क्यों उसका पीछा कर रहा है? परंतु आज एलीसा के सामने ये आकर के उसको झुक करके, भूमि तक झुक करके दंडवत कर रहे हैं। आगे मिरेकल के ऊपर मिरेकल होता है। दूसरा राजा 4 अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय आप पढ़ेंगे, आपको मिलेगा सुपर मिरेकल एलीसा की सेवकाई के द्वारा हो रहे हैं। और इतना पावरफुल मिरेकल दूसरा राजा 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब एलीसा की मृत्यु हो गई और उसको दफन कर दिया गया, मिट्टी दी गई। 20-21 पद में हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा 13 अध्याय 20-21 पद। एलीसा मर गया, मुझसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल के देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि
एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उस 100 को एलीसा की कब्र में डाल दिया और एलीसा की हड्डियों से छूते ही मरा हुआ व्यक्ति क्या हो गया? जिंदा हो गया और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। ये पावरफुल सुपर नेचुरल वर्क यहां पर हो रहा है प्यारे परमेश्वर के लोगों। आज परमेश्वर आत्मा का 2 गुना अभिषेक हमको और आपको देना चाहता है। यूहन्ना 14 अध्याय 12 पद में लिखा है, जो काम मैं करता हूं इससे भी तुम बड़े बड़े काम करोगे। आज हम और आप, यीशु मसीह मर करके जिंदा हुआ, हमको एक ब्लेसेड होप, धन्य आशा दिया। हम और आप यीशु मसीह के साथ मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं, जैसा यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा से होकर के जी उठा। रोमी 6 अध्याय में पढ़ते हैं कि हमारा पुनरुत्थान होता है जब हम बपतिस्मा लेकर के पानी में से ऊपर आते हैं। हम नए जीवन की सी चाल चले। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की वही अलौकिक सामर्थ को आनी चाहिए, और जो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ आएगी, हम तो डबल एनॉइंटिंग को प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की अलौकिक महिमा प्रकट होगी इस संसार के अंदर में। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। इससे भी तुम बड़े बड़े काम करोगे। स्मिथ विगलेसवर्थ के विषय में हम पढ़ते हैं, वो 14 डेड बॉडी को जिंदा किया, हालेलुया, अपनी सेवकाई के दिनों में। और आज परमेश्वर वही है, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक है। परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। इसलिए हमारी आशा क्या है कि हम और आप परमेश्वर के राज्य को इस संसार में लाने वाले लोग हैं। हमारी आशा क्या है? हम क्या उम्मीद करते हैं? डबल एनॉइंटिंग को प्राप्त करें। और जब डबल एनॉइंटिंग का आत्मा का 2 गुना अभिषेक हमारे जीवन में आएगा, सुपर नेचुरल काम होंगे। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 12 पद से 16 पद तक हम देखते हैं किस प्रकार पतरस प्रेरित के जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम हुए। एक तरफ सताहट आ रही है कलीसिया के अंदर में, प्रॉब्लम आ रहा है कलीसिया के अंदर में, परंतु दूसरी ओर लोग प्रार्थना में भी पावरफुल रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और यही कारण हुआ कि जब पतरस रास्ते में चलता था, लोग खाटों में, खटोलों में ला करके बीमारों को और नाना प्रकार के बंधन में रहने वाले लोगों को लिटा देते थे। पतरस की छाया पड़ती थी, लोग चंगे हो जाते थे। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11-12 पद में हम देखते हैं, पौलुस प्रेरित की सेवकाई के द्वारा चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम प्रकट होते थे। लोग रुमाल, अंगोछा पौलुस प्रेरित के बॉडी में लोग स्पर्श करा करके बीमारों पर रखते थे, लोग चंगे हो जाते थे। यह सुपर एनॉइंटिंग उनके जीवन में आती थी। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर चाहता है वही आत्मा का एनॉइंटिंग हमारे जीवन में आने पाए। हमारी आशा क्या है? हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल एनॉइंटिंग, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य आने पाए। और जब परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आएगा, हम डबल एनॉइंटिंग से भरे हुए रहेंगे। आत्मिक रूप में हमारा जीवन टोटल एक डिफरेंट जीवन होगा और परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होगी। प्रभु यीशु मसीह इसलिए मृतकों में से जिंदा हुआ और आज हम में से हर एक को एक धन्य आशा दिया है। हमारा पुनरुत्थान होगा, हमारी देह का पुनरुत्थान होगा और हम एक बदले हुए इंसान के रूप में इस संसार के अंदर में दिखाई देंगे। और इसलिए बड़ा रिमार्केबल बात पौलुस प्रेरित कहता है कि इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। क्रिश्चियन लाइफ एक बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में देखना मांगता है। एक बदले हुए इंसान के रूप में हम दिखाई दें इस संसार के अंदर में। यीशु मसीह के चेले मछुआरे थे, ट्रांसफॉर्म हो गए। यीशु मसीह उनको ट्रांसफॉर्मेशन दिया। बुलाहट के समय ही बोला, मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। एक दिन में समझ में नहीं आई, लेकिन जिस दिन पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा का एनॉइंटिंग को वे प्राप्त किए,
वे लोग समझने पाए कि यीशु मसीह किस प्रकार की बुलाहट में हमें बुलाया। आज परमेश्वर हमें सर एक को बुलाया है जी उठने की सामर्थ को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करने के लिए। इसलिए हम यीशु में प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में आप एक नया काम कर रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को, किंगडम को, परमेश्वर के राज्य को हम अपने परिवार में, अपने शहर में, राज्य में, देश के अंदर देखने पाएं। और परमेश्वर हम चाहते हैं हमारे जीवन में आत्मा का दोगुना अभिषेक हमें मिलने पाए, ताकि वो काम जो परमेश्वर आपके वचन में हम पढ़ते हैं वरन उससे भी बड़े बड़े कामों को अपने लाइफ टाइम में हम देखने पाएं। अपनी जगह खड़े होकर के आइए हम उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें जो सामर्थी परमेश्वर है और हमें सर एक आज के दिन में बहुत आयत से आशीष देने की वो सामर्थ रखता है। हालेलुया। हम धन्यवाद करें उस महान परमेश्वर का, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, तो हमारे जीवन में एक नया काम कर। हालेलुया। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना है तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वंडरफुल गॉड। Wonderful Jesus, thank you Lord. पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। Wonderful God. बेचैनी में मुझ पाकर आंसू मेरे पोछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझ पाकर आंसू मेरे पोछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना।
लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। Wonderful God. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सदा आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। सदा आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। Thank you, Jesus. Lord, we worship you, Master. Glory Jesus, thank you, Master. हमारे जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मृतकों में से जी उठा हुआ यीशु, हमारे देह का पुनरुत्थान करने वाला, हमारे जीवन का पुनरुत्थान करने वाला परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य हाथ में समर्पण करते हैं। हमारी आशा आपके राज्य को इस संसार में देखना, हमारी मांग पवित्र आत्मा का वो एनॉइंटिंग डे जो पहली सदी की कलीसिया में आपने दे, और तो अपनी कलीसिया को एक नई ऊंचाई में आत्मिक रूप में ले चल। आपके सामर्थ के काम प्रकट हो, आपकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो। आपके सामर्थ्य आत्मा एक को सौंपते हैं पिता, नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।